इजराइल का एक जहाज जो कि तंजानिया से भारत की तरफ आ रहा था, उसको इंडियन ओशन के अंदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और इतलात ये हैं कि ये जहाज मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया है। इतलात ये भी हैं कि भारत की गुजरात के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, उसके ऊपर इसको लंगर अंदाज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि इजराइल ये भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमारी मदद करें ताकि इजराइल ईरान को निशाना बना सके। इतलात ये भी हैं कि भारत ईरान का नुकसान कर सकती है, लेकिन ईरान को कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकती क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट के ऊपर बहुत रुपया पैसा लगाया हुआ है। नाजरीन इकरामी, आपको ये बता दें कि इजराइल की जहाज जो है जो लगातार पर्शियन गल्फ में या ओमान की गल्फ में जा रहे हैं, वो यके बाद दीगरे निशाना बनाए जा रहे हैं और सारा का सारा शक जो है वो ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है। एक एक चीज बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल का एक जहाज था जिसका नाम लाइबेरियन फ्लैग, वो तंजानिया से आ रहा था भारत की जानब कि जैसे ही वो इंडियन ओशन से गुजरता है तो उसके ऊपर मिसाइलों से हमला किया जाता है। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने ये मिसाइल फायर किया है या नहीं। अगर बात करें 25 फरवरी पिछले महीने की, तो 25 फरवरी को ईरान ने एक मिसाइल फायर किया था, वो भी इजराइल के जहाज को जाकर लगा था। इजराइल का शिप जो था वो सऊदी अरेबिया की पोर्ट से मलेशिया की तरफ जा रहा था कि जैसे ही पर्शियन गल्फ से गुजरा तो उसको मिसाइलों से हमला कर दिया गया था। इजराइल इस हवाले से काफी परेशान है। आपको ये बता दें कि जो इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू है, इस तमाम तर मामले को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं और अपनी खुद नजर बनाए हुए हैं कि ईरान कहां कहां उनको निशाना बना रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले साल 2020 की, तो जून जुलाई के महीने इजराइल ने बड़ी तबाही की थी भारत के अंदर। भारत की पोर्ट को निशाना बनाया गया था, भारत के मिसाइल सिटीज को निशाना बनाया गया था। बड़ी अहम बात यह थी कि नवंबर दिसंबर के महीने में जो मोहसिन फखरीजादा है उसको मार गिराया था इजराइल ने और अमेरिका के सदर ट्रंप जो थे बड़े खुश हुए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि अब इजराइल वाले ये कह रहे हैं भारत को कि देखिए कि भारत अगर हमारी मदद करता है ईरान को बर्बाद करने के लिए तो फिर तो ठीक है, और इतलात ये भी है कि ईरान अपनी सरजमीन दे सकता है वो इजराइल को, और इजराइल अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके या बुरे कार लाकर ईरान के शिप को, ईरान की बेसिस को निशाना बना सकता है। नाजरीन ग्रामी, भारत कुर्बानी देने के लिए तैयार है क्योंकि भारत को यह पता है कि इजराइल के अलावा उसका कोई साथी इस रीजन के अंदर पुख्ता साथी नहीं है जो उसको कड़े वक्त और मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर सके। आपको ये बता दें कि भारत ने चाबहार पोर्ट के ऊपर दोबारा अपनी क्रेनें मशीनरी लाकर वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दी है और इजरायली ये कह रहे हैं कि आप चाबहार को बंद करें। अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका के सदर बाइडेन ये चाहते हैं कि आप चाबहार भारत वाले इसको ऑपरेशनलाइज करें क्योंकि अमेरिका की नजर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के ऊपर है और गवादर पोर्ट दुनिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो चुकी है। आपको ये बता दें कि चाइना सी पैक पूरे की कुर्बानी कर सकता है लेकिन गवादर पोर्ट को नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह यह है कि गवादर पोर्ट ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पहला जीना है। अगर चाइना उसको ही छोड़ देता है तो फिर तो चाइना के पास कुछ रहेगा ही नहीं। ना चाइना सेंट्रल एशिया ना रूस को एक्सेस कर सकता है और ना ही भारत जैसे बड़े दुश्मन को टैकल कर सकता है।